नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि कल भिंड मध्य प्रदेश में भारी वर्षा के बीच ईपीएस 95 पेंशनरों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें वीरेंद्र सिंह रजावत जी, राष्ट्रीय सचिव एनएससी ने पेंशन धारकों को संबोधित किया, जिसमें ईपीएस 95 पेंशनरों की जो मांगे हैं उसको दोहराया गया और 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन के बारे में भी चर्चा की गई। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ वहाँ सभा के दौरान वीरेंद्र सिंह रजावत जी क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशनरों को। और हमें उम्मीद है जो आसार दिखाई दे रहे हैं कि निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। कुछ बातें हम आपको बता दें। अभी तक ये था, पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि बहुत सारे भाई कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है। हमारी 4-5 मांगे थी, उसमें से 2 मांगों को मंजूर करवाने में माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में सफल हुए। पहली मांग थी जो कम्युनिकेशन है, जो पेंशन बेच देते हैं, तो पेंशन बेचने के बाद में पूरे जीवन भर वही आजीवन पेंशन बनी गई, उसको रिस्टोर नहीं किया जाता था। अभी याद है घोड़े साहब वगैरह और जो है हमारे भदौरिया साहब स्वयं थे, जब पहली बार बातचीत हुई थी तो उन्होंने एकदम आश्चर्य व्यक्त किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता है, भदौरिया साहब आपको याद होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो तो जो है 15 साल के बाद में आपकी पेंशन रिस्टोर होनी चाहिए, वो तो पूरी की पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। तो भदौरिया साहब ने, हम लोगों ने जो साथ में टीम सबने बताया कि सर ऐसा नहीं होता है। पेंशन बेचने के बाद में इस जीवन में हमारी पेंशन रिस्टोर होती नहीं, उतनी ही हमें पेंशन मिलती रहती है। वो मांग हमारी पूरी हुई, और कैसे पूरी हुई इसके लिए ऐतिहासिक आंदोलन करना पड़ा था। हमारे जो डॉक्टर पीएन पाटिल साहब है, उनकी धर्मपत्नी है, ये 250 लोगों को लेके और हैदराबाद में जो सीबीटी मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में जाके घेराव किया, और तब मंत्री महोदय ने उस दिन घोषणा की कि आपकी पेंशन रिस्टोर हो जाएगी। और इसके बाद में करीब 6.5 लाख लोगों को उसका लाभ हुआ, 6.5 लाख लोगों को उसका फायदा हुआ। तो बात अलग है कि बाद में जो जिनको पेंशन मिल गई, वो हमारे पास में कोई नहीं आया कि 120 रुपये हम आपको दे रहे हैं। क्यों? ये तो करीब है, लेकिन हमारा काम यह है कि हम अपना कर्तव्य पालन करते हैं। नंबर 2, जो हार्ड पेंशन का मामला है, ये कम से कम 90% लोगों को हार्ड पेंशन जो है मिलने लगी है, शुरुआत हो चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट का 4/10/2016 का और 4/11/2022 का जो डिसीजन था, उसके आधार पर जिनका एक्चुअल सैलरी के ऊपर, वास्तविक वेतन के ऊपर जिनका पेमेंट करना था, उन सबको जो है लगभग 90% लोगों को पेंशन जो है मिलना शुरू हो गया। ये भी जो है एनएससी की वजह से हुआ, हम आपको सब बता रहे हैं, परमात्मा साक्षी है। 20/12/2024 को जब कमांडर साहब की मीटिंग हुई घोड़े साहब, तो मिनिस्टर साहब ने खुद पूछा कि आप हायर पेंशन क्यों मांग रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि सर ये तो हमारा अधिकार है, जो ईपीएफओ ने हमारा अधिकार छीन लिया था। जिनको वास्तविक वेतन के ऊपर उनके एम्प्लॉयर ने एक्चुअल सैलरी के ऊपर अगर 18% पीएफ काटा है, तो उनको हायर पेंशन मिलनी चाहिए। और काउंटर सार्वजनिक तो वही नेतागण हायर पेंशन वाले हैं, और मिनिमम पेंशन वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो करीब 90-95% है। लेकिन उनके लिहाज से कुछ नहीं किया गया है। तो मिनिस्टर साहब ने ये कहा, और वो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो हमारे नेताओं को मानने वाले लोग हैं। तो मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग बताइए कि हायर पेंशन हम देते हैं तो क्या नुकसान होगा। तो उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके तैयार किया गया था कांग्रेस साहब के द्वारा। हमारी जो लीगल टीम है उसने समझाया कि ये आपका ही पाप है किया हुआ, तो पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और उसके बाद में मिनिस्टर साहब ने वहाँ आदेश दिए कि 31 मार्च तक जितने केसेज हैं वो सब के सब हायर पेंशन केसेज सेटल किए। उसके आधार पर काम हुआ। कुछ डिपार्टमेंट रह गए हैं, कुछ और डिपार्टमेंट ऐसे भी रह गए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको हायर पेंशन दिला देंगे, लेकिन हम कोशिश जो है जरूर करेंगे। क्यों? उसका कारण ये है, जैसे रोडवेज है, घोड़े साहब
रोडवेज है। अब हुआ है हायर पेंशन के बारे में जो तथ्य हम लोगों ने गवर्नर साहब ने जो मिनिस्टर साहब के सामने रखे, ये एक एक स्टेप में काम चल रहा है। अभी पहला स्टेप निकल गया, दूसरे स्टेप में दूसरे चरण में वो है कि जिनकी फैक्ट्रियां बंद हुई। तीसरे चरण में हमारी ये मांग है कि वह हायर पेंशन के बारे में जो पैसा जमा किया था, जो एम्प्लॉयर के पैसे, ये हमें परसेंट